हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एम्पावर इंडिया लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में एक धमाकेदार और ज़बरदस्त न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और वो न्यूज ये है कि ये जो कंपनी है अब रीन्यूएबल जो एनर्जी है उसमें एंट्री लेने का पूरा ऐलान कर दिया है। और इसके लिए ये जो कंपनी है फिलहाल एक नई कंपनी का भी गठन करते हुए दिखाई दे रही है। तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल से जानेंगे कि आखिर उस कंपनी का नाम क्या बताया जा रहा है और ये कौन कौन से क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देने वाली है। और न्यूज जो निकल के सामने आई है उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि ये जो रिन्यूएबल क्षेत्र है, जिसमें न केवल सोलर एनर्जी के क्षेत्र शामिल है बल्कि विंड एनर्जी के अलावा जो ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का क्षेत्र है उसमें भी ये फिलहाल ये कंपनी जबरदस्त तरीके से शामिल होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो इसके बारे में जो भी न्यूज निकल के सामने आए होंगे पूरा डिटेल से हम देखने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ वीडियो वाइंड अप करने से पहले हम इस कंपनी के बारे में जो जून महीने का टारगेट दिया जा रहा है उसे भी देखने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हालांकि इस कंपनी में आज गिरावट देखी जा रही है और 5% के इसमें लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा है और ये ₹2.26 पे आते हुए देखने को मिल रही है। और इसके अलावा अभी हाल ही में इसका Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया था, जो कि जबरदस्त रिजल्ट ये कंपनी पेश करते हुए देखने को मिली थी। उसके बारे में हमने भी वीडियो बनाया हुआ है, उसको हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे, वहां से आप जाके देख सकते हैं कि जो कंपनी ने अपना Q4 का रिजल्ट पेश किया है वो उसमें कौन कौन से क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में आप देख सकते हैं कि आधे % की तेजी ये दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो लगभग 19 से 19.5% का गिरावट दिखा रही है। जबकि बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी लगभग 70% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। वहीं अगर हम बात करें टिल डेट की, तो ये जो कंपनी है लगभग 38 से 39% का रिटर्न निकाल के दी है। 1 साल की बात करें तो ये 1 साल में अपने शेयर होल्डरों को 600% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और ये बता रहा है कि ये जो कंपनी अगर रिन्यूएबल एनर्जी में ये प्लान लेके चल रही है वो सक्सेस हो गया तो ये 600 का 6000 बनते देर नहीं लगेगा। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी हालांकि बहुत पुरानी कंपनी है, 2003 में ये लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी 14 पैसे पे, तब से लेकर अभी तक 1500% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। लेकिन ये जो रिन्यूएबल एनर्जी में ये कंपनी एंट्री लेते हुए दिखाई दे रही है, हो सकता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र है उसका टर्न अराउंड का कारण बनता हुआ दिखाई दे जाए। इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के रखिए और इसे अपने वॉच लिस्ट में शामिल जरूर करिए। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और साथ ही साथ जब भी इन्वेस्टमेंट करिए तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। बात करें इस ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है 3 तारीख को ये अपना न्यूज़ निकाल के देते हुए नजर आ रही है। और यहाँ पे आप देखिए कि ओनली ओन सब्सिडरी निकाल के दे रही है और बताया जा रहा है कि ये इनकॉर्पोरेट करते हुए दिखाई दे रही है। और इसके अलावा ये मीडिया रिलीज के माध्यम से सारे न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दी हैं। तो चलिए हम इसे पूरा डिटेल से देख लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है 3 तारीख का डेट डालते हुए नजर आ रही है और ये प्रेस रिलीज में ये बताते हुए नजर आ रही है कि जो एम्पावर स्पार्क ग्रीन रेवोल्यूशन, अर्थात पावर इंडिया जो कंपनी है ये ग्रीन रेवोल्यूशन में जाते हुए दिखाई दे रही है। और इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि एक्सपेंडिंग द सर्विस अक्रॉस द वैल्यू ऑफ चेन, अर्थात ये अपने जो सर्विस है उसको एक्सपेंड करते हुए देखने को मिल रही है। और इसके लिए आगे ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो कंपनी है यानी एम्पावर इंडिया लिमिटेड, इसके लिए एक नई कंपनी जिसका नाम एम्पावर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो ये गठन करते हुए इनकॉर्पोरेट करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि पूरी होल सब्सिडरी कंपनी इसकी होते हुए देखने को मिलने वाली है। अर्थात इसका 100% इसमें पूरी हिस्सेदारी होते हुए दिखाई देने वाली है। साथ ही साथ यहाँ आगे बताते हुए नजर आ रहे हैं कि इसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ इसका जो रजिस्ट्रेशन सेंटर है वो फिलहाल वो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से भी ये मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक जेन्युइन कंपनी फिलहाल बनते हुए दिखाई दे रही है एम्पावर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एम्पावर इंडिया के अंडर काम करते हुए देखने को मिलेगी।
अगर बात करें इसके पूरे डिटेल की तो यहाँ पे आगे ये बता रहे हैं कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनी है एम्पावर इंडिया लिमिटेड, वो अभी हाल ही में ये घोषणा करते हुए दिखाई दी है कि अपने बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन करते हुए दिखाई देगी और ये ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन में ये फिलहाल उतरते हुए दिखाई देने वाली है। और ये जो ग्रीन सोल्यूशन प्रदान करते हुए दिखाई देगी उसमें ये जो कंपनी है एनर्जी क्षेत्र में अपना मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देगी, जिसमें बायोफ्यूल होगा, सोलर एनर्जी के साथ साथ जो विंड एनर्जी होगा उसमें ये काम करते हुए दिखाई देगी। ग्रीन हाइड्रोजन के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें भी ये कंपनी आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा जो भविष्य बताया जा रहा है लिथियम आयन बैटरी, उसमें भी ये काम करते हुए देखने को मिलने वाली है। और इसके अलावा ये कंपनी जो है ग्लोबल पॉल्यूशन जो मैनेज है उसमें अपनी भूमिका निभाते हुए दिखाई देगी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है बहुत बिग प्लान लेके चल रही है और इसके लिए एक नई कंपनी का गठन फिलहाल कर दिया है। और साथ ही साथ जो यहाँ आगे ये भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ चल रहा है इंडिया में, और इंडिया में जो 2030 का ये एक टारगेट लेके चला जा रहा है वर्तमान गवर्नमेंट के द्वारा, वो फिलहाल 450 गीगावाट का ये जो सस्टेनेबल एनर्जी का डेवलपमेंट ये करने वाले हैं, उसमें इस कंपनी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए भी दिखाई देने वाली है। अब हम अगर बात करें जो ये कंपनी एम्पावर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का जो गठन करते हुए दिखाई दी है, इनकॉर्पोरेट करते हुए दिखाई दी है उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी का जो अथराइज शेयर कैपिटल फिलहाल होने वाला है वो 10 लाख रुपया होता हुआ दिखाई देगा, जो कि डिवाइडेड होगा 10 के फेस वैल्यू पे 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर पे, और ये 1 लाख का शेयर होता हुआ दिखाई देने वाला है। और इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि ये पूरी होल न्यू इनकॉर्पोरेट होल ओन सब्सिडरी कंपनी होते हुए दिखाई देने वाली है एम्पावर इंडिया लिमिटेड का। इसके अलावा ये जो कंपनी है किस क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देगी, यहाँ पे बताया जा रहा है कि नॉन कन्वेंशनल जो रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी है उसमें ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिलने वाली है। साथ ही ये आगे भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये कौन से बिजनेस में अपना काम करते हुए दिखाई देगी, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जनरेट करेगी, एक्यूमुलेट करेगी, साथ ही ये डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हुए देखने को मिलने वाली है। और इसके अलावा ये सप्लाई के साथ साथ जो इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग एनर्जी भी करते हुए दिखाई देने वाली है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो भी क्षेत्र होता है, चाहे वो जनरेशन का क्षेत्र हो या फिर एक्यूमुलेशन का या फिर डिस्ट्रीब्यूशन का क्षेत्र हो या फिर सप्लाई का, वो सब का सभी के सभी काम ये कंपनी एनर्जी क्षेत्र में करते हुए दिखाई देने वाली है। और खास तौर से जो नॉन कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल सोर्स है उन सब में। और इसके अलावा ये जो कंपनी है ये लिमिटेड क्षेत्र में काम तो नहीं करते दिखाई देगी, बल्कि इसका जो क्षेत्र है बहुत ही ब्रॉड होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें विंड हीट के साथ साथ जो सोलर एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, वेव के साथ साथ जो टाइडल एनर्जी है, ओशियन एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी के साथ साथ जो बायोमास, हाइड्रोजन के अलावा जो फ्यूल सेल है और अदर जो भी एनर्जी होंगी, चाहे उसका ये सेल के साथ साथ बाई और सप्लाई के साथ साथ एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हुए देखने को मिलेगी। साथ ही दूसरे पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी होने वाली है उसमें न केवल इसके इम्प्रूवमेंट से संबंधित इसके कंस्ट्रक्शन इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, बल्कि इंस्टॉलेशन भी किया जाएगा ये जो सोलर एनर्जी होंगी या फिर अदर जो एनर्जी होंगी उन सब का, और साथ ही साथ उनको मैनेज भी किया जाएगा। और जो नेसेसरी पावर जो सब्सटेंस हैं उनके अलावा जो वर्क शॉप है, रिपेयर है शॉप है, वायर जो केबल्स हैं, इन सब में भी ये कंपनी आगे बढ़ते हुए देखने को मिलने वाली है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो एम्पावर इंडिया है उसका हो सकता है कि टर्न अराउंड होता हुआ दिखाई दे जाए, और जो कंपनी 2.5 रुपये पे इस समय मिलते हुए दिखाई दे रही है वो आने वाले समय में और तेजी से आगे बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। अब हम अगर बात कर लें थोड़ा सा ये जो कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है जिसका नाम एम्पावर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड बताया जा रहा है, जो कि एम्पावर इंडिया के सब्सिडरी कंपनी है, वो कब होते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे डेट आप देख रहे हैं कि 15 मई का डेट पड़ा हुआ है और इसी दिन ये जो है इनकॉर्पोरेट होते हुए दिखाई दे रही है। और इसका जो ओरिजिन कंट्री है वो इंडिया में होता हुआ देखने को मिल रहा है, अर्थात ये इंडिया में इनकॉर्पोरेट होते हुए देखने को मिल रही है। और जिस क्षेत्र में काम करेगी उसके बारे में यहाँ डिटेल से बताया गया है, जिसके
इसके बारे में हमने पूरी डिटेल से चर्चा कर ली है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो बहुत तेजी से आगे ग्रोथ करते हुए देखने को मिल सकती है, इसलिए अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए और इनसे संबंधित जो भी न्यूज निकल के आती हैं उन पे नजर बना के जरूर रखिए, क्योंकि अगर ये कंपनी चल गई तो न केवल अपने शेयर होल्डर को करोड़पति बनाने की क्षमता रखती है, बल्कि ये जो है और अच्छा खासा रिटर्न निकाल के भी देने की क्षमता रखती है। अब हम अगर यहीं पे बात कर लें जून महीने का जो टारगेट दिया जा रहा है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है ये ₹2.69 का ये देते हुए नजर आ रहे हैं। और चूंकि वर्तमान में ये जो कंपनी है वो फिलहाल ₹2.26 पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है, तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं लगभग 40 पैसे ज्यादा का ये फिलहाल टारगेट देते हुए नजर आ रहे हैं। और जो सेकेंड अप टारगेट है वो फिलहाल ₹2.98 का है, जो थर्ड अप टारगेट है ₹3.28 का, और जो फोर्थ अप टारगेट वो ₹3.75 का ये देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये जो कंपनी अभी डेवलपमेंट का अनाउंसमेंट करी है और रिन्यूएबल एनर्जी में ये एंट्री लेते हुए दिखाई दे रही है, अगर इसके संदर्भ में कुछ और भी न्यूज निकल के सामने आ गई तो ये जो कंपनी है न केवल फर्स्ट अप टारगेट को हिट करते हुए दिखाई देगी, बल्कि ये जो फोर्थ अप टारगेट दिया जा रहा है ₹3.75 का, ये जून महीने में ही हिट करते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर किसी भी कारणवश से अगर इसमें गिरावट आती है तो इसका जो पहला टारगेट जो हिट करेगी डाउन टारगेट वो ₹1.85 का हिट करेगी, और जो दूसरा टारगेट हिट करते हुए दिखाई देगी वो ₹1.56 का हिट करते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए ये जो कंपनी है ये थोड़ा सा रिस्की कंपनी होते हुए दिखाई देती है, क्योंकि ये एक पेनी स्टॉक के रूप में अभी भी जानी जाती है। इसलिए इसमें उतना ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा जितना कि आप अपने घर में कबाड़ बेचने के बाद जो आपको पैसा प्राप्त होता है, ताकि आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई भी गलत प्रभाव न पड़े। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।